नमस्कार दोस्तों। आपने आईडीबीआई बैंक का नाम सुना ही होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक है, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। इस बैंक ने अभी हाल ही में जैम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 800 वैकेंसी और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ की 1300 वैकेंसीज एडवर्टाइज की हैं, जिसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस बैंक में अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी सैलरी वगैरह इस पोजीशन पर आपको मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दोस्तों, अगर आप बैंक में नौकरी करने का आप इच्छा रखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की। जैम की 800 वैकेंसीज हैं और ईएसओ की 1300 वैकेंसीज हैं। इसमें रिजर्वेशन है, अनरिजर्व 324, 558 है और बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी के हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एलिजिबिलिटी के कट ऑफ, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन जो भी एलिजिबिलिटी है वो 1 नवंबर 2023 को गिनी जाएगी। यानी आपकी डिग्री या जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं वो 1 नवंबर 2023 के पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हो चुका है 22 नवंबर को और इसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर 2023 है, इसलिए आप जल्दी कीजिए। आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें तुरंत अप्लाई कीजिए और फीस जमा कराइए। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर होगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम 31 दिसंबर 2023 संडे है, उस दिन होगा। और ईएसओ का एग्ज़ाम एक दिन पहले यानी सैटरडे दिसंबर 30 2023 को होगा। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। वैसे तो दोनों ही पोजीशंस के लिए बैचलर डिग्री मांगी है। आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये है कि अगर आप जैम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर डिग्री में 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एस टी, एस सी, PWBD से, तो 55% कम से कम आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। लेकिन ईएसओ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी परसेंटेज कितनी हुई हो, आप पास होने चाहिए, तो आप ईएसओ में अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, दोनों में से आप किसी भी एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोनों पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एज 20 साल कम से कम होनी चाहिए और 25 साल मैक्सिमम। यानी आपका जन्म 2 नवंबर 1998 से पहले और 1 नवंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में हो गया तो आपको सैलरी मिलेगी करीब 6.5 लाख रुपए, अगर आप क्लास ए सिटी में पोस्टेड होते हैं। इसके अलावा बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलेंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। बहुत अच्छा आपका करियर प्रॉस्पेक्ट्स रहेगा। इसकी चर्चा अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि आईडीबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो मैंने बताया ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। इसमें आपको पहले साल 29,000 और 1 साल के बाद 31,000 रुपये फिक्स पे मिलेगी, जिसमें आपका HRA DA सब शामिल है। ये पोस्ट परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर 3 साल बाद अगर आप इसी बैंक में रहते हैं तो एक बैंक के अंदर एक एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप जैम में ये पोस्ट आपकी कन्वर्ट हो सकती है, आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 30 और 31 दिसंबर को, और एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा, यानी टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 200 और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहेगा, यानी 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे: लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस वगैरह के 60 क्वेश्चंस। तो आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ आपको 1 में से 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो इसमें 0.25 यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सही क्वेश्चन किया 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन कर दिया 0.25 कट जाएगा, और क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट नहीं किया नंबर मिलेगा भी नहीं और नंबर कटेगा भी नहीं। हाँ, इसके बाद में क्या होगा कि 2 चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया, 2 एग्ज़ाम आपके हैं। अगर आपने जैम का एग्ज़ाम दिया, रिटन क्वालिफाई कर लिया,
तो आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। लेकिन अगर आपने ईएसओ के लिए एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई कर लिया है, उसमें पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, आपको मेरिट में आना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इंडिया के नागरिक होना चाहिए, कॉमन सी चीज़ है, आप सब इसमें क्वालिफाइड ही रहेंगे। और ये बताया कि जो एज मैंने बताई है कि 20 मिनिमम 25 मैक्सिमम, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप डिसेबल्ड पर्सनस हैं 10 साल का। ये सब गवर्नमेंट रूल्स है, आप इसको डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर जेएम के इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो ये आपसे पूछा भी जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप साइट पर जाइए आईडीबीआई बैंक की पर, और वहाँ जाकर फॉर्म भरिए। और सब कुछ जैसे कि कई लोगों को आइडिया होता है, ई मित्र वालों को भी आइडिया होता है, आप अपने टेस्टिमोनियल्स ले जाइए और एक एक करके उसमें अपलोड करते जाइए। फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, एक्चुअली जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए केवल इंटीमेशन चार्जेस रखे हैं 200 रुपये। लेकिन जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये के चार्ज रहेंगे, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है 800 रुपये और इंटीमेशन चार्जेज हैं। यानी आप अगर एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं 200 रुपये चार्जेज हैं, अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये चार्जेज हैं। बाकी कंडीशन सब नॉर्मल हैं। और ये सब चीज़ें बात की देखने की हैं। हाँ, सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो देश के करीब करीब हर सिटी में इसके सेंटर्स हैं। पूरी लिस्ट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के साथ दी हुई है। ये देखिए लास्ट में अगर हम जाते हैं, पूरे इन्होंने जो भी आपके अनेक्शर्स लगेंगे सारी लैंग्वेज इन्होंने दी हुई है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट आईडीबीआई की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए डिटेल्स में। और जैसा भी आप अगर आप बैंक में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। ये सारे अनेक्चर लगे हुए हैं, फ़ोटोग्राफ किस साइज़ का होना चाहिए, है ना, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एट ए टाइम तैयार होने चाहिए, सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, थंब इम्प्रेशन कैसे करेंगे, सारी गाइडलाइंस इन्होंने दी हुई हैं। आप इसको एक बार पूरा ढंग से पढ़िए। और ये देखिए, ये सेंटर्स की मैं बात करता, आप ज़्यादातर अपने हैं जितने भी राज्य हैं 2-2 3-3 सेंटर्स हैं, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ आप सेंटर आप ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं, बैंक में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और दोस्तों, हमारा जो एग्री प्लस चैनल है इसमें इस ढंग के एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताते रहते हैं। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, बुक्स वगैरह की जानकारी चाहिए, कोई और भी चीज़ चाहिए, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं उस ट्राई करूँगा कि आपकी आवश्यकता अनुसार अगला वीडियो बना सकूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।